जी यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्या बता दें, अगर आप इन बैलेंसेस के ऊपर आप नॉर्मल टैक्स एक्शन बता दें, तो प्लांट एंड मशीनरी पर 1,70,000 का 15%, 25,500, और 4 लाख का 15%, 60,000, और 70,000 का 15%, 10,000। ठीक है, इन सबका सम करते हैं कितना आंसर आया? 25,500, 10,500, 60,000, 96,000। ठीक है जी, एडिशंस। एट कॉस्ट, एडिशन एट कॉस्ट, कॉस्ट पे एडिशन हो रहे हैं 40,000, 13 लाख और 7,000। इसमें से लेस करेंगे हम क्या? इनिशियल अलाउंस एट, वो भी सिर्फ किस पर? प्लांट एंड मशीनरी, बाकी किसी पर क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका हम बॉक्स बना देंगे, क्योंकि बैलेंस पर हम हाफ रेट वगैरह निकाल लें, डेप्रिसिएशन। एडिशंस, नेट ऑफ इनिशियल अलाउंस, कितना? 30,000, ये 13 लाख आ जाएगा, और 7,000। ठीक है, तो आप निकाल लें डेप, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट 7.5%, 30,000 का 7.5%। उसके बाद 13 लाख का 7.5%, 97,500। उसके बाद आपके पास 7,000 का 7.5%, 550। फिर इन सब का सम, 1 लाख। ठीक है, अब WDV तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें SFP तो नहीं बनानी टैक्स के लिहाज से, मेनली तो हमें टैक्स डिडक्शन चाहिए थे। अगर अगले साल कंटिन्यू करना हो तो WDV निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अच्छा इसका सम करना है, ये टोटल आपकी टैक्स डिडक्शन 1,10,000 भी, 2,06,275। 2,06,275 आपकी क्या हो गई? टैक्स डेप्रिसिएशन। कंफर्म कर दें बेटा आंसर सब स्टूडेंट्स? ठीक है जी, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया, और आपने यहाँ पर 2,06,275 की टैक्स डेप्शन भी लेस करवाई। इस तरह ये आपके यहाँ पर माइनस का 18,000,
प्लस का 10,000, माइनस का 2500 और माइनस का 2,06,275। इसका सम है। आंसर क्या आता है बताइए। माइनस का 2,16,775। अब ये आ जाएगी आपकी एओपी की टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम। ये कोई और हेड नहीं। वो कैसे निकाली आपने? अकाउंटिंग प्रॉफिट जो था वो 2,269,000 था, उसमें आपने 662,500 एड बैक करवा दिए और आपने 216,775 का करवा दिए, लेस करवा दिए। बताइए यहाँ पर क्या आंसर आता है? 2,714,725। ठीक है, आप सब जानते हैं। इस पर आपको वर्कआउट करनी है टैक्स लायबिलिटी, फिर निकालनी है आपने डिविजिबल इनकम। तो हम टैक्स लायबिलिटी इधर ही निकाल लेते हैं ताकि टैक्स जो आए उसको इसमें से लेस करवा के डिविजिबल इनकम हमारे पास आ जाए। हम यहाँ लगा लेंगे हेडिंग किसकी, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, टैक्स वर्कआउट कर लें इसका। टैक्स ऑन रुपीज, देखें कौन सा स्लेब में फॉल करता है। सब लोग बताइए कौन सा स्लेब में फॉल करता है। बताओ मुझे, लिमिट का बताओ। टैक्स ऑन रुपीज 2.4, टैक्स ऑन रुपीज 2.4। कितना? फिर टैक्स ऑन रुपीज 314,725 एट 20%। कितना बना? 62,945। टोटल सम की 3,12,945 आपने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। जी अब आएगी आपके पास क्या, डिविजिबल इनकम। बताइए डिविजिबल इनकम जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी निकलेगा, इन द हैंड्स ऑफ मेंबर, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी 2,00,000 2,401,000। ठीक है, इसको तकसीम करना है हमें। यहाँ पर मैं लगाई शेयर फ्रॉम एओपी in the hands of members ए, बी और टोटल। ए को इस प्रॉफिट में सैलरी के नाम से हिस्सा मिला है, तो बताइए सैलरी टू ए कितना है।
जो आपने ऊपर एड बैक करवाई थी वो डिविजिबल असल में क्या है, सैलरी टू ए 2,80,000। ठीक है जी, 2,80,000 टोटल में एलोकेट कर दें। कमीशन कमीशन किसको मिला, बी को, जो आपने एक्सपेंसेस में एड बैक करवा दिया था 50,000। 50। टेलीफोन बिल्स के नाम से पेमेंट हो गई। टेलीफोन बिल्स कितने आपने एड बैक करवाए, 5,000। वो किसके थे, ए के थे। ठीक है जी, तो ये 50,000 और ये 5,000। अब आप क्या कर लें, अब आप बोलेंगे जनाब रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट आपने तकसीम करना है 60-40 के रेशो में। जवाब चाहिए होगा जरा आप सबका बेटा। अब आप सबकी तवज्जो देखें, तवज्जो देखिएगा प्लीज प्लीज, तवज्जो सबकी तवज्जो। जो टोटल तकसीम होना है वो 24,01,780 रुपए, या सौ, उसमें से 280 हो चुके हैं, 50 हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। तो टोटल तो तकसीम होगा 24,01,780। अगर 24,01,780 में से 2,80,000, 50,000, 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके, तो बताइए अब कितनी रकम डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी, वो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट कहलाएगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट की वैल्यू निकालें, उसको यहाँ लिख दें। 20,66,700। तो अब 20,66,780 का आप निकालें क्या, 60% वो ए को दे दे और 40% बी को दे दे। 60-40 का रेशो बन रहा है 12,40,000, 68। और इसी का 40%, 20,66,780 का 8,26,700। ठीक है जी, अब इस तरह क्या मिल गया, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी सम कर ली, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, इसका तो हो जाएगा 8,76,712। ठीक है जी, 15,25,068। ठीक है भाई, एओपी निमट गया। अब भाई जो बी है उसके तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लिहाजा बी का शेयर तो क्या है, एग्जाम्प्ट है। शेयर तो ए का भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन ओनली ऐड होगा रेट पर्पस। यहाँ से तो बकाया क्वेश्चन आप कर लेंगे ना सॉल्व, या वो भी कर ले, बताएं भाई। यहाँ से बकाया क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे तो बता दें। ए की इनकम में सर कर ही देना, अब इतना कर दिया तो ये भी कर दे, क्या आए आएगा। मर्जी है सर, क्या बात है जी, मर्जी, किसकी मर्जी है भाई। जब इतना कर लिया तो कर ही लेते हैं भाई। ओके, मिस्टर ए, जो कि कौन है, इंडिविजुअल। क्या निकाल रहे, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर
2020। कैपिटल गेन की लगा लिया आपने हेडिंग। सेक्शन 37 है कंसीडरेशन। कितनी कंसीडरेशन मिली मिस्टर ए को शेयर डिस्पोज ऑफ करने पर? 3,800,000। लेस क्या करवाई? कॉस्ट। और कॉस्ट जो है वो क्या है? कितने के बेचे और परचेज के थे? 11,80,000। 11,80,000। उसके बाद कैपिटल गेन कितना आ गया आपके पास? डिफरेंस बताइएगा। डिफरेंस 2,620,000 लेस 25% एग्जाम्शन 6,55,000। तो नेट ओके इनकम में कितना गया भाई? 19,65,000। और 19,65,000 ही क्या हो जाएगी इसकी टोटल? टोटल इनकम बोलेंगे इसको, क्यों? कि अभी ज़कात है लेस करने के लिए। अब इसमें तो लेस करवाएंगे आप क्या? ज़कात बतौर अलाउंस कितनी? 6,000। क्या मिल जाएगा आपको? टैक्सेबल इनकम। कितनी टैक्सेबल इनकम? 19,00,000। इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। ठीक है। कितना? ए का शेयर है 15,25,068। आपको मिल जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर ट्रेड पर्पस। कितनी बेटा कितनी बोले? 34,84,068। ठीक है। टैक्स टैक्स लाइबिलिटी जो ओरिजिनल निकलेंगे उसका बोलेंगे टैक्स ऑन रुपीज 19,59,000। ठीक है। एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स तो निकालूंगा। ठीक है, उसको हम निकाल लेते हैं। तो हम निकालते क्या है? यहाँ निकालते हैं हम टैक्स लाइबिलिटी फॉर ट्रेड पर्पस। जवाब दें बेटा। अब आप टैक्स निकालें 34 लाख पर नॉन सैलरी के अप्लाई करके टैक्स ऑन रुपीज
3 मिलियन कितना 3,70,000। वालेकुम सलाम। टैक्स ऑन रुपीज एक्सेस कितना है 4,84,068 एट 25%। कितना 1,70,000। ये आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस 4,91,000। ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई टैक्स ऑन रुपीज 19,69,000 एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। जो क्या है ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ए क्या है आपकी टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस 4,91,017 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस 3,484,068 मल्टीप्लाइड बाय सी। सी अब जो है आपकी टैक्सेबल इनकम है 1,959,000। बताइए आंसर क्या है? शुक्र करें ए किसी रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं, वरना ये क्वेश्चन और आगे जाता। बड़े जल्दी कर लो यार अब। हाँ 276,086 सब भाई फॉर्म में चल रहा है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुकम्मल होता है क्वेश्चन बेटा। ये होता है बेटा क्वेश्चन को लाना कागज पर। हम जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, लगता है बड़ा आसान क्वेश्चन, ऐसे मजाक ना किया करें। तो इस जैसा एक और क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन, मैंने बड़ा क्वेश्चन करवा दिया जिसमें बहुत ज्यादा एस्टिमेट। उसूल ये कहता है कि पहले इसी क्वेश्चन को आप खुद से करें समझने की खातिर, देखें आपसे खुद दोबारा होता है कि नहीं होता। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें 16.2 आई कैप फर्स्ट मार्च को आया हुआ है 2010 का कैफ लेवल पर सुहेल खालिद और काजी के नाम से। ये भी एओपी का क्वेश्चन है, यानी इसमें पहले एओपी की टैक्सेबल इनकम निकलेगी, फिर वही शेयर प्रॉफिट फ्रॉम एओपी सब निकल आएगा। फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स के क्वेश्चन है, ठीक है, इन पर बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आप कर लें तो आपकी सेहत के लिए बहुत हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन आप दोबारा देख लीजिएगा, दूसरा ये है कि आप 16.2 फिर तो पेपर में सिर्फ यही होगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करके टाइम अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। इस चीज का मतलब ये नहीं कि आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट दिखा दे। ये लो भाई वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट दिखा दे। मेरा वर्किंग नोट जो है ना वो स्लाइड जाने की बुनियाद पर खत्म हो गया था, मैं दोबारा लिखना पड़ा है, तुम्हें क्या पता। हाँ? तुम तो मर्जी से स्क्रीनशॉट ले रहे हो इसके, मैं दोबारा लिखा है। ठीक है,
हो गया बेटा, सबने कर लिया सॉल्व इसको? कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? तो ये पहले इसको खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिए खुद से नहीं करेंगे तो आप नहीं कर, आदत नहीं पड़ेगी आपको सॉल्यूशन बनाने की। तो मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो अच्छे खासे आइटम हैं जिनको फॉर्मेशन हो गया किसी भी एक आइटम का, आपकी टैक्सेबल इनकम गलत, टैक्स गलत, शेयर फ्रॉम यू भी गलत, सोचे जरा। तो बड़ी एहतियात से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, ओके, क्लोज करते हैं।